हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी सिस्टम ऑफ जनरेटर्स, जनक रेखाओं के जो निकाय थे उन पे डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है जनक रेखाओं के गुणधर्म। जो भी जनक रेखा है उनके गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग लाइन, उन पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे प्रॉपर्टी फर्स्ट है, गुणधर्म फर्स्ट है, वो हमारे पास अति परवलयज के एक ही निकाय के दो जनक अप्रतिच्छेदित होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि अति परवलयज है, उसके एक ही निकाय के जो दो जनक होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रतिच्छेदित होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है ये कि नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ ए हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो अति परवलयज है उसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन जे बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके जो निकाय होते हैं, दो निकाय होते हैं, एक तो लेमडा निकाय और एक म्यू निकाय। और अगर कोई भी एक निकाय है, चाहे वो लेमडा निकाय हो या म्यू निकाय हो, उसके जो जनक होते हैं, जनक के समीकरण होते हैं, वो क्या होते हैं, अप्रतिच्छेदित होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ में क्या लिखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अति परवलयज का समीकरण। तो अति परवलयज का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था यहाँ तक कि इसमें फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो दोनों साइड अप्लाई करो तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल में क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई अपॉन बी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन बी, इक्वेशन ए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने जो फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, यहाँ से हमने लेमडा निकाय और म्यू निकाय के लिए इक्वेशन निकाली थी। तो वो इक्वेशन क्या निकाली थी, वो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब अगर किसी को ये डाउट है कि ये लेमडा निकाय और म्यू निकाय के समीकरण कैसे आई, तो वो लेक्चर फर्स्ट है, जो फर्स्ट पे जो आपका पहले वाला वीडियो है उसमें जाके वो देख लें, उसमें पूरा समझाया गया है कि उसमें लेमडा निकाय और म्यू निकाय की समीकरण कैसे निकाली। तो यहाँ से समीकरण क्या लिखा है कि समीकरण एक से म्यू व लेमडा व म्यू निकाय के समीकरण लिखने पर, तो लेमडा व म्यू निकाय के समीकरण कैसे लिखेंगे, तो लेमडा निकाय के लिए समीकरण होती है एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लेमडा इंटू 1 प्लस वाई अपॉन बी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस वाई अपॉन बी, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड किसके लिए आएंगे, लेमडा निकाय के लिए समीकरण आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लेमडा सिस्टम एज इट इज सिमिलरली म्यू निकाय के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ म्यू सिस्टम, तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई अपॉन बी, इक्वेशन 4। एंड एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस वाई अपॉन बी, इक्वेशन 5। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन जो फिफ्थ है वो इक्वेशन ए से आप बनाओगे। कौन कौन सी इक्वेशन, लेमडा निकाय और म्यू निकाय। तो जो म्यू सिस्टम और लेमडा सिस्टम उसकी इक्वेशन क्या आएंगे आपके पास, इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब देखो आगे हमें जो गुणधर्म है उसमें क्या दिया गया है, गुणधर्म में तो नव अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, गुणधर्म के अनुसार गुणधर्म है उसमें हमें जो प्रॉपर्टी, उसमें गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, क्या प्रूफ करना है कि एक ही निकाय के जो दो जनक है वो क्या होते हैं, अप्रतिच्छेदित। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि क्या लिखा गया है, एक निकाय, तो हमने कौन सा निकाय ले लिया, लेमडा निकाय यूज कर लिया, या तो लेमडा निकाय ले लो या म्यू निकाय। तो लेमडा सिस्टम या म्यू सिस्टम दोनों में से एक सिस्टम लेके चलो यहाँ पे। तो हमने क्या लिया कि एक निकाय लेमडा है, तो एक निकाय लेमडा के दो भिन्न भिन्न जनक, तो हमने दो भिन्न भिन्न जनक क्या क्या मान लिए, माना लेमडा बराबर लेमडा 1 तथा लेमडा बराबर लेमडा 2। तो एक निकाय के दो भिन्न भिन्न जनक क्या ले लिए हमने, लेमडा बराबर लेमडा 1 तथा लेमडा बराबर लेमडा 2। ठीक है,
तब समीकरण 2 व 3 में, तो लेमडा सिस्टम लेके चल रहे हैं, लेमडा निकाय लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू रखेंगे। तब समीकरण 2 व 3 में लेमडा बराबर लेमडा 1 तथा लेमडा बराबर लेमडा 2 रखने पर तो क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन सेकंड और एक बार इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो एक बार इक्वेशन सेकंड और थर्ड में लेमडा बराबर लेमडा 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन सेकंड और थर्ड में लेमडा बराबर लेमडा 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे पुट कर रहे हैं लेमडा बराबर लेमडा 1। तब समीकरण 2 और 3 क्या आएंगे आपके पास, समीकरण 2 क्या आएगी आपके पास, लेमडा बराबर लेमडा 1 पे x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लेमडा 1 वाई प्लस वाई अपॉन बी। और ये आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फिर इक्वेशन थर्ड में आप लेमडा बराबर लेमडा 1 रखो, तो इक्वेशन थर्ड क्या आएगी आपके पास, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस वाई अपॉन बी। और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड आपके पास लेमडा 1 रखने के बाद क्या आएंगे, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, ठीक है। अब देखो सिमिलरली क्या करेंगे, लेमडा बराबर लेमडा 2 पुट करेंगे। तो लेमडा बराबर लेमडा 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, लेमडा बराबर लेमडा 2 और इक्वेशन थर्ड में भी लेमडा बराबर लेमडा 2 पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन 8 क्या आएगी आपके पास, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लेमडा 2 1 प्लस वाई अपॉन बी। तो इक्वेशन 6 में लेमडा 1 आ गया और इक्वेशन 8 में लेमडा 2। एज इट इज आपके पास इक्वेशन 7 में क्या है, लेमडा 1 आया है, तो इक्वेशन 9 में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन लेमडा 2। तो आपके पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड में लेमडा बराबर लेमडा 1 तथा लेमडा बराबर लेमडा 2। जब लेमडा 1 और लेमडा 2 रखोगे लेमडा की जगह, तो आपके पास इक्वेशन आएंगी इक्वेशन 6 7 इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, ठीक है। फिर आगे क्या किया हमने कि इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 6 को घटाने पर, तो समीकरण 8 में से समीकरण 6 को घटाने पर, जब समीकरण 8 में से 6 को घटाएंगे तब आपके पास क्या आएगा कि 9 बाई इक्वेशन 8, ठीक है, 8 माइनस इक्वेशन 6 देन वी हैव, तब हमारे पास क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 8 में से आप इक्वेशन 6 माइनस करो तो क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी, इक्वल में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वेशन 8 की पहले आएगी तो लेमडा 2 1 प्लस वाई अपॉन बी माइनस लेमडा 1 1 प्लस वाई अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 0। तो 0 इक्वल टू राइट हैंड में क्या बचेगा, राइट हैंड में देखो आपके पास लेमडा 2 और लेमडा 1 के जो मल्टीपल है, तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई अपॉन बी कॉमन आ रहा है। तो 1 प्लस वाई अपॉन बी कॉमन लेने पर आपके पास अंदर क्या बचेगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस वाई अपॉन बी, देन आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, 0 इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन बी इंटू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे, यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ तक आगे समझ में। फिर आगे देखो नेक्स्ट आपने क्या किया है कि 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो चूंकि लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2, तो लेमडा 1 व लेमडा 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, नॉट इक्वल। तो लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा 2 के इक्वल नहीं हो सकती, तो यहाँ से लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 है उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर 0 के इक्वल लेमडा 2 और लेमडा 1 की वैल्यू नहीं होगी तो आपके पास 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 प्लस वाई अपॉन बी। तो यहाँ से 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, देन y अपॉन बी इक्वल टू -1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -b, इक्वेशन 10, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन जो 8 है उसमें से इक्वेशन 6 को घटाने पर आपके पास क्या आएगी, y इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू -b, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया है, अब करेंगे इक्वेशन जो समीकरण 9 माइनस समीकरण 7। पहले समीकरण 8 में से क्या घटाई थी, समीकरण 6 घटाई थी। अब क्या करेंगे, समीकरण 9 माइनस समीकरण 7, इक्वेशन 9 माइनस इक्वेशन 7। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इंटू नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी माइनस x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना, ये करेक्शन है कि x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी माइनस x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन लेमडा 2
1 माइनस वाई अपॉन बी माइनस 1 अपॉन लेमडा 1 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास माइनस होने पर क्या बचेगा 0। तो 0 इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस वाई अपॉन बी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1। और यहाँ से भी आपके पास वो क्या कंडीशन रहेगी लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2। देन आपके पास लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1 की वैल्यू क्या रहेगी नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। नॉट इक्वल टू 0 रहेगी तो आपके पास वैल्यू 0 किसके इक्वल आएगी 0 इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन बी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देन वाई अपॉन बी वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या आएगा वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 और देन वाई इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आएगी बी, इक्वेशन 11। ठीक है, तो इक्वेशन 10 और 11 से आप क्या बता सकते हो कि इक्वेशन 10 से आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, और इक्वेशन 11 से आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो इक्वेशन 10 के अकॉर्डिंग y इक्वल टू माइनस बी है और 11 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है y इक्वल टू बी। ठीक है, देन आप नीचे क्या लिखा है कि यदि रेखाएं, क्या होता है कि अगर रेखाएं यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो y के मान क्या होने चाहिए आपके पास समान होने चाहिए। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है दोनों भिन्न भिन्न आ रही है। तब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित है तो y का मान समान होने चाहिए, और हमारे पास y की वैल्यू समान नहीं है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 10 व 11 में समीकरण 10 व 11 में y के मान असमान है मीन्स भिन्न भिन्न है। अतः है यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी एक दूसरे को अप्रतिच्छेदित करेंगी, अर्थात एक ही निकाय के दो जनक है वो क्या होते हैं अप्रतिच्छेदित होते हैं। तो ये हमारी क्या थी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट गुणधर्म फर्स्ट। तो इसमें आपको क्या निकालना है कि कोई भी एक निकाय चूज करना है, लेमडा निकाय ले लो या म्यू निकाय ले लो। वहाँ पे क्या पुट करना है कि दोनों के जनक भिन्न भिन्न होंगे तो लेमडा बराबर लेमडा 1 और लेमडा 2 पुट करने हैं। तो जो भी आपके पास लेमडा निकाय के समीकरण है उनमें एक बार लेमडा बराबर लेमडा 1 पुट कर दो, एक बार लेमडा बराबर लेमडा 2 पुट कर दो। फिर इक्वेशन जो भी इक्वेशन 4 इक्वेशन आएंगे आपके पास उनमें से उनको इक्वेशन है उनमें आप उनको माइनस करके हल करके आप क्या निकालोगे y की वैल्यू निकालोगे। तो एक y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, एक y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो वहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अगर y की वैल्यू आपके पास भिन्न भिन्न आ रही है, दोनों की अलग अलग आ रही है, तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो जो दोनों रेखाएं वो क्या आपके पास अप्रतिच्छेदित हैं, अर्थात एक ही निकाय के दो जनक क्या होंगे अप्रतिच्छेदित। ठीक है, तो क्या क्या हो गई ये प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध हो गई कि एक ही निकाय के जो दो जनक होते हैं वो क्या होते हैं अप्रतिच्छेदित होते हैं। ओके, थैंक यू।